नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण को कैसे पहचानना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण का MCQ भी करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, और उससे आपको पता चलेगा कि क्रिया विशेषण को किस तरह से पहचानना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण से किस तरह से सवाल आएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो JPSC हो, JSSC हो, या फिर झारखंड पुलिस हो, या फिर SSC हो, सब एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज का वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछला वीडियो या फिर हिंदी व्याकरण का और वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और क्रिया विशेषण को देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट एक करूँगा कि आप विशेषण का वीडियो ज़रूर देख लें। विशेषण का वीडियो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको क्रिया विशेषण अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण का तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ये शब्द क्रिया के प्रकार, स्थान, समय, अवस्था, कारण आदि को स्पष्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। विशेषण में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर क्रिया विशेषण में है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में समझिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये केवल क्रिया की ही नहीं बल्कि विशेषण की भी विशेषता बतला देता है और क्रिया विशेषण के भी विशेषता बताता है। आगे मैं बताऊंगा इस टॉपिक पर। ठीक है, अभी आप एक लाइन में समझिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए। अब हम लोग क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं फिर आपको 5 प्रकार के भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सब भेद उसका बताऊंगा। तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन। देखिए, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा होता है संशयवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। और छठे नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक। सबके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलिए पहला जानते हैं गुणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, यह क्रिया विशेषण क्रिया के करने के तरीके या ढंग को बताता है। ठीक है, मतलब किस तरह से क्रिया को किया जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है। देखिए, क्रिया मतलब होता है काम, समझिए, क्रिया मतलब होता है काम। तो जो काम हो रहा है वही क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, गुणवाचक क्या बताता है, गुणवाचक बताता है कि क्रिया के करने के तरीके या ढंग को गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया मतलब काम, तो काम करने का तरीका मतलब कि काम जल्दी जल्दी हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, कि काम अच्छे से हो रहा है कि खराब हो रहा है, कि ध्यान से हो रहा है कि अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर बताता है तो इसको गुणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे में वह धीरे धीरे चलता है। वह चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, मतलब काम के बारे में बता रहा है। ये चलना यहाँ पर क्रिया हो गया। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण है वो जस्ट क्रिया के पहले लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो है विशेषण लगता था, लेकिन क्रिया विशेषण में चलना यानी कि क्रिया के जस्ट पहले क्रिया विशेषण लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द क्या है, तो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्या कह रहा है, देखिए
अगला है वह तेजी से दौड़ता है। अब वह दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तो तेजी से दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ना एक क्रिया है और क्रिया के पहले जो विशेषता लगा है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, और कौन सा क्रिया विशेषण है, तो गुण के बारे में बता रहा है ना कि वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो तेजी से दौड़ता है, धीमी गति से दौड़ता है, या फिर जल्दी जल्दी दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जल्दी, धीरे, अच्छे से, ध्यान से, तेजी से, जो है धीरे धीरे, या फिर और भी शब्द जो कि गुण को बताता है वो लग जाए तो उसको गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, जल्दी, धीरे धीरे, अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, यही सब है। चलिए अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए काल, समझ रहे हैं, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, हिंदी में मैंने आपको काल अभी तक नहीं पढ़ाया है, अगला वीडियो काल का ही होगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइम एडवर्ब। देखिए यह क्रिया विशेषण क्रिया के समय को बताता है, मतलब क्रिया मतलब काम, तो काम के समय को बताता है, मतलब कब काम हुआ। ठीक है, यानी कोई काम कब हुआ, या कोई काम कब हुआ था, या कोई काम कब होगा, तो मतलब कि काम जब हो रहा है तब का समय जब बताता है तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन सा क्रिया विशेषण, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समझिए जैसे में देखिए इसमें लगा हुआ रहेगा बीच में अभी, पहले, कल, हमेशा, कभी कभी, अभी तक, जो है ये सब लगा हुआ रहेगा, मतलब जो समय को बताता है। देखिए जैसे वह कल आएगा, वह कब आएगा, तो कल आएगा। ठीक है, कल एक समय है, कल एक समय है ना, कल आएगा, कब आएगा, तो कल आएगा। ठीक है, कल एक समय है यानी काल है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह से देखिए वह आज स्कूल जाएगा, वह स्कूल तो जाएगा, कब जाएगा, आज जाएगा। ठीक है, आज समय को बता रहा है कि मतलब आज जाएगा। ठीक है, मैंने कल उसे देखा, मैंने उसे कब देखा, तो कल देखा। ठीक है, समय के बारे में बता रहा है, कल देखा। और भी एग्जाम्पल, जैसे राम पहले गया था, सोहन पहले उठा था, सोहन हमेशा खाता रहता है। ठीक है, ये सब तो जो शब्द समय को बताए उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, और ये क्रिया के पहले ही लगता है, क्रिया के पहले नहीं लगता है बल्कि ऑब्जेक्ट के पहले लगता है, मतलब कर्म के पहले। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए वह आज स्कूल जाएगा, ये क्रिया हो गया, ये क्या है, ये क्रिया है, ये कर्म हुआ। ठीक है, स्कूल कर्म हो गया और आज यहाँ पर समय हो गया, यानी कि क्रिया विशेषण हो गया ये। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। तो कभी कभी कर्म के पहले लगता है, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो क्रिया के पहले लगेगा, और अगर कर्म है तो कर्म के पहले लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि कर्ता के बाद लगता है। ठीक है, कर्ता के बाद लगता है, ऐसे समझिए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कालवाचक का मतलब जो शब्द समय को बताएगा उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए ये कर्ता के बाद लगता है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक मतलब जो शब्द स्थान को बताता है कि मतलब कहाँ पर काम हो रहा है, या कहाँ पर काम हुआ था, या कहाँ पर काम होगा, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। देखिए यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान को बताता है कि मतलब कहाँ पर कार्य हुआ। ठीक है, जैसे देखिए वह यहाँ बैठा है, वह कहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर बैठा है, मतलब एक जगह की ओर हम बता रहे हैं कि हाँ इस जगह पर वो बैठा है। ठीक है, वह दूर गांव में रहता है, वह कहाँ पर रहता है, तो दूर गांव में। ठीक है, दूर गांव भी एक जगह है, दूर गांव एक जगह है ना, एक गांव एक जगह है। ठीक है, तो इस तरह से जगह के बारे में जो शब्द बतलाएगा उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और एक एग्जाम्पल, उसने नीचे गिरा हुआ सिक्का उठाया, उसने सिक्का तो उठाया लेकिन सिक्का कहाँ था, तो नीचे गिरा हुआ था।
मतलब हम उंगली से ऐसे बताएंगे ना कि नीचे गिरा हुआ था, मतलब नीचे भी तो एक जगह है ना। ठीक है, स्थान के बारे में बता रहा है, एक जगह के बारे में बता रहे हैं कि हाँ उस जगह सिक्का गिरा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द स्थान के बारे में बताएगा उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, और ये भी कर्ता के बाद ही लगता है। ठीक है, देख रहे हैं सब में कर्ता के बाद लगा है कि जैसे उसने नीचे गिरा हुआ, वह दूर, ठीक है, दूर गांव, और वह यहाँ। ठीक है, ये सब तो कर्ता के बाद में लगता है क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। इसमें देखिए क्या लगा हुआ रहेगा, याद रख लीजिएगा, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, जो भी मतलब दिशा की ओर बताता है या जो स्थान की ओर शब्द बताता है वो सब इसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है संशयवाचक क्रिया विशेषण। संशयवाचक, देखिए संशय शब्द से ही पता चल रहा है, संशय मतलब कि कंफ्यूजन। ठीक है, मतलब कि शक, शक जिसको बोलते हैं शक, शक होता है ना किसी के ऊपर, तो हम कहते हैं संशय है। ठीक है, उस पर संशय है मुझे। ठीक है, मतलब उस पर शक है। तो संशयवाचक क्रिया विशेषण में होता है क्या है, देखिए यह क्रिया विशेषण क्रिया के कितनी बार होने को बताता है, मतलब क्रिया कितना बार हुआ। ठीक है, काम कितना बार हुआ इसके बारे में बताता है। ठीक है, कि काम वो बार बार हो रहा है, कि हमेशा हो रहा है, कि कभी कभी हो रहा है, कि प्रायः होता है, कि कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है। ये सब के सब संशयवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, इसमें यही शब्द लगा हुआ रहेगा, बार बार, हमेशा, कभी कभी, प्रायः, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कम, जो है सब, मतलब कि कब। ठीक है, सब कुछ लगा हुआ रहेगा इसमें। मतलब जो चीज़ें मतलब इसको आवृत्ति के बारे में बताती हैं। ठीक है, इसको आवृत्ति भी बोला जाता है। यहाँ पे देखें इंग्लिश में है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी काम बार बार ऐसे होता है ना, जो भी काम बार बार होता है उसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो भी काम बार बार हो रहा है उसको संशयवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और इसमें कौन सा शब्द लगा रहेगा, तो इसमें लगा हुआ रहेगा बार बार, हमेशा, कभी कभी। ये सब कर्ता के बाद लगा हुआ रहेगा, सब के सब कर्ता के बाद लगा हुआ रहेगा, या कभी कभी कर्म के बाद भी लगता है, मतलब कि क्रिया के पहले भी लगता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वह हमेशा समय पर आता है। वह समय पर तो आता है, लेकिन कब आता है, तो हमेशा आता है। ठीक है, हमेशा, तो ये वाला शब्द यहाँ पर देखिए है, तो ये हो जाएगा संशयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी तरह से देखिए, वह काम कैसे करता है। वह काम तो करता है, लेकिन कैसे करता है, दिमाग में एक शक है कि कहते हैं ना कि अरे वो काम कैसे कर लेता है। ठीक है, कि वह काम कैसे कर लेता है, किसी को देख कर कहते हैं ना कि वह काम कैसे कर लेता है, तो दिमाग में थोड़ा सा शक है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि कोई आदमी है जो बेकार है। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी मतलब क्या कहें, काबिल नहीं है वो। ठीक है, और बिल्कुल एकदम आलसी है, तो अब अगर वो कोई काम कर ले तो कहते हैं कि अरे वो काम कैसे कर लेता है, कहते हैं ना, तो दिमाग में एक शक है। ठीक है, तो वही वाला शक का यूज यहाँ पर संशयवाचक में किया जाता है। तो देखिए, वह काम कैसे कर लेता है, यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा संशयवाचक क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पर कैसे था। ठीक है, इस तरह से वह कहाँ जा रहा है, वह जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब अगर लग जाए तो समझिए वो संशयवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अभी मैं जब आपको MCQ करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए शब्द से ही पता चलता है कारण। ठीक है, देखिए यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने का कारण बताता है। मतलब क्रिया मतलब काम,
काम क्यों हुआ, ठीक है, वह काम क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में बताता है। इसमें लगा हुआ रहेगा इसलिए, क्योंकि, इस कारण, ठीक है, ये सब लगा हुआ रहता है। देखिए जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, ठीक है, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। वह क्यों नहीं आया, आप एक सवाल बनाइए तो, वह क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि इसके पास एक कारण है, क्योंकि वह बीमार था। ये एक कारण हो गया इस नहीं आने का, ये नहीं आने का कारण हो गया, है ना, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। इस तरह से अगर कारण आ जाए वाक्य में तो समझिए वो कारणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, हमें देर हो गई इस कारण हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए। तो देखिए हम ट्रेन क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हमें देर हो गई थी, क्योंकि हमें देर हो गई थी। तो कारण क्या है कि देर हो गई थी, ये हो गया कारण, ठीक है। कारण आगे पीछे कहीं भी लग सकता है। तो हमें देर होने के कारण जो है हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए। तो कारण क्या था, कारण यही था कि हमें देर हो गया था, ठीक है। तो कारण जब लगा हुआ हो तो समझिए कारणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। देखिए अगला है, उसने पढ़ाई की इसलिए वह परीक्षा में पास हुआ। देखिए वह परीक्षा में पास कैसे हुआ, क्योंकि उसने पढ़ाई की, क्योंकि उसने पढ़ाई की तभी पास हुआ, ठीक है। तो परीक्षा में पास होने का कारण क्या है, तो उसने पढ़ाई की, पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण हो गया। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से अगर वाक्य में कारण दिया हुआ हो तो समझिए वो कारणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। रीजन एडवर्ब इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लगता है मुझे बता देना चाहिए आपको। देखिए अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसको डिग्री एडवर्ब बोलते हैं। परिमाण का मतलब होता है, समझिए, यह क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की तीव्रता या मात्रा को बताता है। मतलब कि कितना काम हो रहा है, ठीक है, कितना काम हो रहा है ना। इसको परिमाण, जैसे क्या कहें, संज्ञा में होता है ना द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नाप तौल सकते हैं, उस तरह से यहाँ भी है परिमाणवाचक, जिसको हम लोग मात्रा में मतलब कह सकते हैं कि अरे वो बहुत दौड़ रहा है, अरे वो बहुत खा रहा है, अरे वो थोड़ा ही खाया, अरे वो तेज़ दौड़ रहा है, मतलब बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वह बहुत अधिक खा रहा है, वह थोड़ा सा खाया, ठीक है, वह थोड़ा सा काम किया। तो इस तरह से अगर मात्रा के बारे में बताया जाए तो वो परिमाणवाचक होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें लगा हुआ क्या रहेगा। तो इसमें बहुत लगा हुआ रहेगा, अधिक रहेगा, कम, थोड़ा, ठीक है, ये सब लगा हुआ रहता है, ठीक है। काफ़ी रहेगा, ज़्यादा लगा हुआ रहेगा, या फिर और भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है जो कि मात्रा को बताता है। मात्रा मतलब ये वाला, ये मात्रा नहीं जो यहाँ पर क का की में ऐसे मात्रा लगता है, नहीं, वो मात्रा जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे तारे बहुत दूर हैं, तारे दूर तो हैं लेकिन कितना दूर है, तो बहुत दूर हैं, ठीक है। सूरज बहुत दूर है, सूरज दूर तो है लेकिन कितना दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, वह बहुत तेज़ी से दौड़ता है, वह तेज़ी से तो दौड़ता है लेकिन कितना तेज़ दौड़ता है, तो बहुत तेज़ दौड़ता है। देखिए वाक्य जब आ जाए ना उसमें एक सवाल बना लीजिए, बहुत को हटाइए तो बहुत को हटा करके वहाँ पर कितना लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि वह कितना तेज़ी से दौड़ता है। तो बस यही समझिए, वाक्य में अगर कितना लग जा रहा है तो समझिए वो परिमाणवाचक है, ठीक है। वाक्य में अगर कितना लग जा रहा है तो समझिए वो परिमाणवाचक है, ठीक है, कितना काम हुआ।
देखिए अगला एग्जाम्पल, मुझे कम समझ में आया। मुझे कितना समझ आया? तो कम समझ में आया। ठीक है, कम समझ में आया। देखिए उसने काफ़ी मेहनत की, तो उसने कितनी मेहनत की? तो काफ़ी मेहनत की। ठीक है, काफ़ी, ये सब क्रिया विशेषण शब्द है। काफ़ी, कम, बहुत, अधिक, ठीक है, ये सब के सब क्रिया विशेषण शब्द है। तो इस तरह से जो शब्द मात्रा को बताए कि मतलब कितना काम हुआ, कितना दिया, कितना खाया, कितना सोया, कितना नहाया, सब मतलब कि कितना जब लग जाए तो समझिए वो परिमाणवाचक है। ठीक है, मतलब कितना, मतलब अब आपको दिमाग में बना लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ रहेगा, नहीं, यहाँ पर दिमाग में बनाना है कि उसने काफ़ी मेहनत की, यहाँ पर है तो उसने कितनी मेहनत की, काफ़ी को हटा दीजिए, वहाँ पर कितनी लगा दीजिए, तो उसने कितनी मेहनत की, तो बीच में कितनी लग जा रहा है, तो कितनी की जगह पर क्या है? काफ़ी है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पहचानते कैसे हैं क्रिया विशेषण को। देखिए बहुत ही यूनिक चीज़ है, समझिए ध्यान से। देखिए पहला कारण मैं आपको बताता हूँ, पहला ट्रिक। देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब कि जो शब्द क्रिया के पहले लग कर के उसकी विशेषता बता रहा है, उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। समझिए, देखिए उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। चलना क्या है? क्रिया है कि नहीं है? चलना क्रिया है। देखिए क्रिया के पहले क्या लग रहा है? धीरे धीरे। ठीक है, तो उसने चलना तो शुरू किया, लेकिन कैसे किया? तो धीरे धीरे शुरू किया। मतलब चलने की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे शुरू किया या तेजी से शुरू किया। ठीक है, या तेज शुरू किया। ठीक है, तेज चलना शुरू किया, ये सब के सब विशेषता बताता है। तो इसलिए क्रिया के पहले अगर विशेषता लगा हुआ है तो समझिए वो क्रिया विशेषण है। ये एकदम आसान तरीका है। दूसरा देखिए, अगर शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है तब भी वो क्रिया विशेषण है। अब समझिए विशेषण में होता क्या है? विशेषण में यहाँ पर क्रिया नहीं होता है। ठीक है, वाक्य में विशेषण में, विशेषण वाले वाक्य में क्रिया नहीं होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये लड़की कोई क्रिया नहीं है, लड़की एक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के पहले क्या है? सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, और उसके पहले भी एक यहाँ पर है विशेषण लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लड़की एक संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट पहले एक विशेषण जो है एक विशेषण लगा हुआ है। ठीक है, और उसके पहले भी जब विशेषण लग जाए तो समझिए वो क्रिया विशेषण है। मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बतला देता है उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सुंदर शब्द विशेषण है और बहुत लग गया इसमें, तो और इसकी विशेषता बता रहा है। वह मतलब वह लड़की क्या है? वह लड़की है। एक तरह समझिए, वह लड़की है। फिर वह सुंदर लड़की है, मतलब सुंदर एक विशेषता बता रहा है कि हाँ वह सुंदर लड़की है। फिर से एक वाक्य पढ़िए, वह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो बहुत और सुंदर ये दो विशेषण इसमें लग गए। ठीक है, सुंदर तो पहले विशेषण था, अब यहाँ पर बहुत लग के क्रिया विशेषण बना दिया इसको। ठीक है, तो मतलब जब विशेषण में भी विशेषण लग जाए, ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आपको ये भी पूछ सकता है कि इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो पूछेगा तो आपको बताना है कि जो शब्द यहाँ पर संज्ञा के पहले लगता है, मैंने विशेषण में ही आपको क्लियर कर दिया है कि जो शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसको विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया के पहले लगता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया तो है नहीं, यहाँ पर क्रिया तो नहीं है, तो अब समझिए जो शब्द विशेषण में लग करके पहले, विशेषण के पहले लग करके उसकी विशेषता और बढ़ा देता है तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, अभी आगे एक और झटका आपको लगने वाला है। देखिए, अब देखिए तीसरा ट्रिक।
दो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्रिया के पहले विशेषण जो है क्रिया के पहले अगर विशेषता बता रहा है कोई शब्द तो उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। और जो शब्द विशेषण में भी शब्द एक लग करके जो है उसकी विशेषता बढ़ा दे रहा है तो उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और है अन्य क्रिया विशेषण के साथ। देखिए अगर शब्द किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें क्रिया विशेषण में भी शब्द लग करके विशेषता उसका बतला रहा है। समझिए, वह काफ़ी धीरे बोलता है, ये क्या है? बोलना क्रिया है। ठीक है, क्रिया है। और ये क्रिया के पहले ये शब्द लग जा रहा है, ये कैसा शब्द है? तो ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो जब क्रिया के पहले विशेषण लग जाए तो वो क्या होगा? वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, वो क्रिया विशेषण होगा। इस तरह से थोड़ा सा एक्चुअली फ़ोन में लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो वह क्या है? तो वह काफ़ी धीरे बोलता है। तो मतलब बोलना क्रिया है और ये धीरे क्रिया विशेषण हो गया। अब ये काफ़ी शब्द है, अब देखिए ध्यान दीजिए, दो इसमें विशेषण लगे हुए हैं। ठीक है, दो विशेषता दिया हुआ है इसमें, एक धीरे और एक काफ़ी। तो वह धीरे बोलता है, ये ऑलरेडी काफ़ी को हटाइए पहले आप यहाँ से, काफ़ी को आप अभी काट दीजिए। अब देखिए वह धीरे बोलता है, ये एक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि क्रिया के पहले विशेषता एक लगा हुआ है। ठीक है, तो वह धीरे बोलता है क्रिया विशेषण है। अब इसमें भी एक विशेषता दिया हुआ है, वो है काफ़ी। ठीक है, तो जब क्रिया विशेषण में भी जब एक विशेषता और लग जाए तो वो भी क्रिया विशेषण ही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए वह काफ़ी धीरे बोलता है, मतलब क्रिया विशेषण में भी एक विशेषता और लगा हुआ है। ठीक है, काफ़ी शब्द, ये ऑलरेडी काफ़ी को हटा करके ऑलरेडी ये क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें भी एक विशेषता लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ MCQ, ध्यान से देखिएगा। MCQ, पहला MCQ क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो देखिए वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता तो है, लेकिन कितनी तेज दौड़ता है? तो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, बहुत तेज। तो यहाँ पर ये बहुत जो शब्द है ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अच्छा और बताइए तो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? ठीक है, तो ये परिमाणवाचक होगा। मैंने आपको बताया था ना परिमाणवाचक में कि कितना काम हो रहा है, ये अगर आपको बताया जाए तो वो क्रिया विशेषण जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। बहुत को हटा करके आप कितनी लगा दीजिए, वह कितनी तेज दौड़ता है? तो वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो बहुत एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? देखिए वाक्य है कि राम धीरे धीरे चला, ये क्रिया है कि नहीं? ये क्रिया है, चलना एक क्रिया है। तो राम कैसे चला? तो धीरे धीरे चला, मतलब कि ये धीरे धीरे जो शब्द है वो एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया के पहले लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो निम्नलिखित वाक्य में देखिए वाक्य क्या है कि सीता हमेशा सच्चाई बोलती है, सीता हमेशा सच्चाई बोलती है। यहाँ पर देखिए बोलना एक क्रिया है कि नहीं? है। क्रिया के पहले ये लगा हुआ है शब्द, और इसके पहले भी देखिए यहाँ पर हमेशा लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य में हमेशा या फिर कैसे या फिर जो है मतलब कि आवृत्ति वाले जो शब्द लग जाएं, ठीक है, उसको बार बार या हमेशा ये सब लगा हो तो उसको जो है क्या कहेंगे? उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण कहेंगे? तो ये होगा आवृत्ति वाला, फ्रीक्वेंसी, जिसको संशयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको संशयवाचक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर संशयवाचक।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य सही होगा, तो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। देखिए इसमें भी आपको बताना है, वह परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हुआ। वह परीक्षा में पास तो हुआ, लेकिन कैसे पास हुआ, तो सफलतापूर्वक पास हुआ। ठीक है, सफलतापूर्वक। तो यहाँ पर जो ये शब्द है सफलतापूर्वक, ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कभी कभी वाक्य आपको कंफ्यूज करने वाले भी मिल जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्लियर आपको ये देखना है कि क्रिया के पहले जो शब्द लगा है वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, और क्रिया के पहले जो विशेषण लगा है उसको उसके पहले भी एक विशेषण लगा है, तब भी वो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए वाक्य है कि तुम्हें जल्दी आना है। तुम्हें आना तो है, लेकिन कैसे आना है, तो जल्दी आना है। ठीक है, कैसे आना है, तो जल्दी आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जो शब्द है वो क्रिया विशेषण होगा, तो यहाँ पर ये वाला जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। चलिए नेक्स्ट, वह आज स्कूल नहीं गया। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। देखिए वह आज स्कूल नहीं गया, समझिए वह स्कूल नहीं गया, कब नहीं गया, तो आज नहीं गया। ठीक है, आज समय के बारे में बता रहा है, कब नहीं गया, तो आज नहीं गया। ठीक है, आज एक समय है, तो इसलिए ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जो समय के बारे में बताता है, तो यहाँ पर आज जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। देखिए ये सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बच्चे शांति से सो रहे हैं, सॉरी बच्चे शांति से सो रहे थे। सोना एक क्रिया है। ठीक है, उसके पहले जो शब्द लगता है वो क्रिया विशेषण होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या ना आया। चलिए नेक्स्ट, ये लगता है अंतिम सवाल है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, अब इसमें भी आपको बताना है। देखिए तुमने इसे कैसे किया, तुमने इसे तो किया, लेकिन कैसे किया, ये क्या है, ये कैसे लगा हुआ है कि नहीं, ये कैसे लगा हुआ है, तो कैसे। ठीक है, कैसे किया, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तो ये होगा संशयवाचक, कन्फ्यूजन वाला। ठीक है, शक वाला, संशयवाचक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना रहता है क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैसे। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। देखिए वह बहुत सुंदर गाती है। वह सुंदर गाती तो है, लेकिन कितनी सुंदर गाती है, तो बहुत सुंदर गाती है। ठीक है, तो ये वाला क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए सवाल किस तरह का आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूछेगा, जनरली जो मैं सवाल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कुछ इसी तरह का सवाल आता है। ठीक है, बस कभी कभी जो है एक आध सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे दे देगा सवाल कि वह बहुत सुंदर गाती है, इस वाक्य में बहुत शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऐसे पूछ देगा, तो आपको बता देना है बहुत शब्द कौन सा है, परिमाणवाचक है। ठीक है, बहुत कम ज़्यादा अधिक लगा रहे तो परिमाणवाचक होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल बचा हुआ है, तुमने वहाँ क्यों जाना चाहा। तुमने वहाँ क्यों जाना चाहा। देखिए तुमने वहाँ जाना तो चाहा, समझिए तुमने वहाँ जाना तो चाहा, लेकिन क्यों जाना चाहा, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। ठीक है, जाना के पहले यहाँ पर देखिए जाना क्या है, क्रिया है,
जाना के पहले एक विशेषता लगा हुआ है। ठीक है, जाना के पहले एक विशेषता लगा है कि क्यों जाना चाहा तुमने, तो क्यों जो शब्द है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अभी जब तक व्याकरण ख़त्म नहीं होता है तब तक आगे व्याकरण के ही वीडियो जाते रहेंगे, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाच्य के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वाच्य के बाद मैं आपको काल के बारे में बताऊँगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।